गैलेक्सी कंपनी का ये जुपिटर सीरीज का इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर में सबसे कम कीमत में आने वाला इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर लगाने से ना सिर्फ आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं बल्कि इजाफी बिजली वापडा को बेचकर अपने बिजली के बिल को ज़ीरो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ लोड शेडिंग की परेशानी से भी आप जान छुड़ा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस इन्वर्टर की क्या खूबियां हैं, क्या कीमत है, ये कितना लोड चला सकता है, वो तमाम टेस्ट जो आप हमेशा की तरह इन्वर्टर को ख़रीदने से पहले जानना चाहते हैं, आज की वीडियो में हम आपको फराहम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, इस इन्वर्टर का सबसे पहले जब हम बॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें एक वारंटी कार्ड मिलता है। इसकी 2 साल की वारंटी है। इसके साथ साथ इसमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है, एक MC4 कनेक्टर का पेयर मिलता है और हमारी मेन प्रोडक्ट एक अदद इन्वर्टर हमें मिलता है। तो कम टाइम में अनबॉक्सिंग का मतलब ये होता है कि हम आपको इसकी मैक्सिमम खसूसियात जो है वो बता सकें। चूँकि ये इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक बेस है तो हमारी तवक्कुआत भी इस पे जो है वो ज़्यादा होंगी कि ये हमें बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करे। पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग करता है, यानी आपका सोलर पैनल जो इजाफी बिजली बना रहा है, पहले तो वो घर का लोड चलाएगा। अगर घर के लोड चलाने के बाद भी कुछ इजाफी बिजली बचती है तो वो वापडा को बेच के आपके बिल को ज़ीरो करेगा। तो मुझे इसे चेक करना है कि इसका ग्रिड फीडिंग का रिजल्ट कैसा है। आपको ये बताता जाऊं कि ये वोल्ट्रॉनिक कंपनी का 4 किलोवाट में एक ऐसा इन्वर्टर है जिसकी 1 लाख रुपए से भी कम की कीमत है। ये आपको 99,000 रुपए में ये इन्वर्टर मिलता है। तो इसकी ग्रिड फीडिंग टेस्ट रिजल्ट जो है अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर इस वक्त 4040 वाट यानी 4 किलोवाट से ज़्यादा इस वक्त ग्रिड फीडिंग कर रहा है। यहाँ पे अगर आप इसको ये देखें तो यहाँ पे लोड, इस पे किसी किस्म का लोड हमने इस पर नहीं चलाया। इस वक्त सोलर के वोल्टेज की बात की जाए तो 300 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं और अगर एम्पेयर की बात की जाए तो 13.4 एम्पेयर जो है वो सोलर से इस वक्त प्रोडक्शन हो रही है। लोड नहीं चल रहा। टोटल 4 का 4 किलोवाट वापडा को वापस जा रहा है, ग्रिड फीडिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ग्रिड फीडिंग का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर मुकम्मल हुआ। ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट के साथ आता है। आप अगर इसके साथ बैटरीज लगाना चाहते हैं तो आप इसके साथ 4 बैटरियाँ लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में BMS है, इसका मतलब है कि हम इसके साथ लिथियम बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इन्वर्टर अगर आप इसको बगैर बैटरी के चलाना चाहें तो ये बगैर बैटरी के भी चल सकता है। यहाँ पे आपको ये बात बताता जाऊँ कि हम इस इन्वर्टर को बगैर वापडा और बगैर बैटरी के इसका लोड टेस्ट करेंगे कि ये कितना लोड जो है वो चला सकता है, क्योंकि अगर ये इन्वर्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसी सूरत में ही ये अच्छे रिजल्ट्स हमें फराहम करेगा। पहले दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर पे अभी 3.8 किलोवाट लोड चल रहा है। इस पे किसी किस्म की कोई वापडा कनेक्ट नहीं की, ना ही हमने बैटरी दी है। चूँकि ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर तो इसको हम मज़ीद थोड़ा बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये लोड कहाँ तक जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे जो इन्वर्टर हमें रिजल्ट फराहम कर रहा है वो 4 किलोवाट 4.1 किलोवाट तक ये इन्वर्टर लोड को बासानी चला रहा है बगैर वापडा, बगैर बैटरी के। तो यहाँ पे मैं 2 बातें क्लियर करना चाहूँगा। एक तो ये कि चूँकि अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग में हम वो तमाम चीज़ें टेस्ट करते हैं जो इन्वर्टर के अंदर बताई गई होती हैं। आपने कोशिश करनी है, आपने इन्वर्टर से अगर मैक्सिमम बेहतर परफॉर्मेंस लेनी है या आप चाहते हैं कि सूरज की रोशनी अनस्टेबल है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, तो हम इस चक्कर में ना रहें कि अब इन्वर्टर बंद हो रहा है, अब इन्वर्टर चल रहा है, तो आपको 2 सोर्स लाजमी प्रोवाइड करने चाहिए। आप बैटरी सोलर दें या वापडा सोलर दें। बेहतर तो ये है कि आप अगर बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस लेनी है, इसका मतलब ये है कि आप वापडा भी दें, बैटरी भी दें, सोलर भी दें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ किया सूरज की रोशनी कम होती है, आपने वापडा ऑफ की हुई है, आपने बैटरी दी हुई है, तो सूरज की रोशनी जब कम होगी तो वो बैटरी डिस्चार्ज करने लगेगा। अब अगर वो मौसम एक तरह स्टेबल रहा, कम ही रहा और बैटरी डिस्चार्ज होती रही,
तो एक टाइम के बाद जो है वो इन्वर्टर लोड को बंद कर देगा। आप कहेंगे मैंने ये क्या चीज़ लगा लिया, मैंने अपनी सहूलत के लिए लगाया था, ये तो मेरा लोड बंद हो रहा है। तो चूँकि वेदर जो है, सूरज की रोशनी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो आप इसको ऑटोमेटिक सिस्टम पे रखते हुए, यानी आप इसको वापडा भी, सोलर भी, बैटरी भी प्रोवाइड करेंगे तो आपको 24 आवर जो है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ये कंफर्म है कि अगर आपका लोड सोलर की रेंज में चल रहा है तो ये सोलर से ही पावर लेगा, वापडा कंज्यूम नहीं करेगा, बैटरी कंज्यूम नहीं करेगा। बट आपको पता है कि 4 किलोवाट का ये इन्वर्टर 4.1 किलोवाट लोड चला रहा है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको मज़ीद चेक करूं कि ये कितना लोड चलाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर मज़ीद लोड चलाया, ये 5200 वाट तक इसने लोड को स्टेबल उठाया है, 5.2 किलोवाट तक, जो कि टेक्निकली बिल्कुल भी ठीक नहीं था कि आप 4 किलोवाट के इन्वर्टर पे 5200 वाट लोड डालें। बट चूंकि मुझे टेस्ट करना था तो आप देख सकते हैं इस वक्त सोलर के MPPT, इसके कंट्रोलर की भी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5600 वाट सोलर की प्रोडक्शन हो रही है और 5200 वाट जो है उनने लोड उठाया, लेकिन वहाँ पे ओवरलोड दे रहा था। ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा आप उसको लोड दें। हमने चूँकि टेस्टिंग करनी होती है, हमें उसको देखना होता है कि इन्वर्टर की क्या वैल्यू है, किस हद तक ये क्या रिजल्ट हमें फराहम करता है। तो आपने कोशिश करनी है कि किसी भी इन्वर्टर से, किसी भी कंपनी के इन्वर्टर से आप कोशिश करें कि आप उस पर 80% लोड डालें। अगर आप इस इन्वर्टर से चाहते हैं कि ये आपको बेहतर कारकर्दगी दे, फॉल्ट रेशो कम से कम है, तो आप इस इन्वर्टर को 3 किलोवाट 3200 वाट तक आप इस पर लोड डालेंगे तो आप बेहतरीन ये आपको परफॉर्मेंस फराहम करता रहेगा। यानी यहाँ पे हमारा लोड टेस्ट जो है वो भी मुकम्मल हुआ। प्यारे दोस्तों, अब इस इन्वर्टर का साइन वेव टेस्ट करते हैं। तो मैंने इन्वर्टर को ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं इन्वर्टर की पावर को ऑन करता हूं और आपके सामने जो रिज़ल्ट आ रहा है ऑसिलोस्कोप में वो प्योर साइन वेव रिज़ल्ट आ रहा है। यानी हमारा इन्वर्टर जो है ये प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम करता है। आपको अगर ये इन्वर्टर चाहिए तो आप अपने करीब तरीन जो है वो गैलेक्सी कंपनी के डीलर से ये इन्वर्टर बआसानी परचेज़ कर सकते हैं। अभी इस पे 20 दिन के लिए जो है एक ऑफ़र लगी हुई है। ये इन्वर्टर आपको 99,000 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो 20 दिन के बाद देख रहे हैं, उस वक्त की क्या कीमत है वो भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके मौजूदा कीमत मालूम करके इस इन्वर्टर को परचेज़ कर अपने घर इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ, तरक्की अता फरमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।